हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 13वीं वीडियो है और आज हमारे एनसीईआरटी प्रश्न चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 12 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी क्रम से देख सकते हैं। तो आज हमारे एनसीईआरटी प्रश्न चलेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। वैसे मैंने आपको पहले विद्युत परिपथ पढ़ा भी दिया है। विद्युत परिपथ क्या होता है? धारा के सतत मतलब लगातार बहनी चाहिए धारा, सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। और उसका परिपथ बना देंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पेपर में ये भी आ सकता है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। बस ये देखना है विद्युत परिपथ है तो हमें उसी की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें हम लिखेंगे विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को, सतत का मतलब होता है लगातार, पथ बंद होना चाहिए और लगातार उसमें धारा बहनी चाहिए। बंद एवं सतत पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें बहने वाली धारा क्या होती है? हमारी आई। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई होती है। धारा कह सकते हैं या विद्युत धारा कह सकते हैं। अब हम विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाएंगे। देखो विद्युत परिपथ क्या होता है। बंद पथ आपको बनाना है, कुछ भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखो ये बल्ब है, ये हमारा बाह्य रूप से हमने कुछ भी जोड़ दिया इसमें। यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया, एमीटर लगा दिया और यहाँ पे लगा दी हमने एक सेल लगा सकते हैं या बैटरी लगा सकते हैं। एक सेल ये हो गया और एक सेल ये, तो हमने 2 सेल वाली एक बैटरी लगा दी और इस तरीके से हमारा विद्युत परिपथ बन गया। जो बड़ा डंडा होता है इसे प्लस लिखते हैं, छोटे डंडे को माइनस। विद्युत धारा कहाँ से बहनी शुरू होती है? प्लस से। तो यहाँ से हमारी विद्युत धारा बहनी स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? कुंजी। इस तरह से जब हम कुंजी को यहाँ पे बंद कर देंगे इस टाइप से, कुंजी होती है ये, कैसे लिखते हैं इसे, और इस तरीके से इसमें विद्युत धारा बहेगी। ये जा रही है विद्युत धारा। जब हमने परिपथ मतलब कुंजी को हम बंद कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तब इसमें विद्युत धारा बहेगी। जैसे ही हम इस स्विच को हटा देंगे परिपथ टूट जाएगा, विद्युत धारा नहीं बहेगी। ये हमारा क्या होता है? प्रतिरोध R। और ये क्या होता है? विद्युत बल्ब। यही हमारा क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत परिपथ के बारे में आपको यही लिखना है। अब आगे हमसे पूछा है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विद्युत धारा का मात्रक होता क्या है। जो हमारी विद्युत धारा होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ये हमसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर में विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। अब हमें इसमें विद्युत धारा मतलब एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। चूंकि हम सूत्र जानते हैं, Q बराबर क्या होता है हमारा? विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। I बराबर होता है Q बटे T। तो हमें एम्पियर की परिभाषा लिखनी, मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हम Q का मान भी 1 रख देंगे, T का मान भी 1 रख देंगे, तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो हम इसमें लिख देंगे यदि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर कितना है? 1 सेकंड। T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर क्या होगा? इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 बटे 1। तो कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, 1 एम्पियर। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में
1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। और हमें 1 एम्पियर की परिभाषा लिख रही थी, मतलब विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो ये हमसे एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा धारा 1 एम्पियर होगी। इसी के साथ ही हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कहा है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन। वैसे तो ये हमारा आंकिक प्रश्न है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में प्रश्न आएंगे मैं आपको साथ साथ करा दूंगी और फिर आपको आंकिक प्रश्न में अलग से भी कराऊंगी। तो सूत्र अभी मैं आपको बताऊंगी, समझ लेना। तो इसमें कहा है 1 कूलाम आवेश, तो आवेश कितना दिया है हमें, आवेश होता है हमारा Q, इसका मान दिया है 1 कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है हमारी n। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमें निकालना है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरीके से निकलेगी। अब हम जानते हैं Q बराबर IT, एक सूत्र तो हमारा ये होता है, और एक होता है Q बराबर NE, एक सूत्र ये होता है। हम N की वैल्यू इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास Q की वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन की नहीं, तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें है Q बराबर NE की, मतलब NE इसके सूत्र की आवश्यकता, तो इसे आप ऐसे ही लिखा रहने देना, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो N बराबर कैसे निकलेगा, E चला जाएगा बटे में Q बटे E। आवेश कितना दिया है हमें, 1 कूलाम, और जो E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान आप याद कर लेना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दशमलव हटाएंगे, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 बटे 16 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, 5 को भाग करेंगे 8 से और 10 की घात 19 माइनस की थी और जैसे ही ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब 5 को हम 8 से भाग कर लेंगे, 5 को भाग करेंगे किससे, 8 से। आपको याद रखना है भाग इस तरीके से किया जाता है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से ही भाग कर दें, ऊपर वाली संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, कितने बचे 2, दशमलव लगी 0, 8 दूनी 16, बचे 4, दशमलव लगी रही है 0, 8 पंजे 40। तो इसे भाग करके हमारा कितना आ जाएगा, इसे भाग करके आ गया 0.625 और गुना 10 की घात 19। अब जो दशमलव है हमें दशमलव को यहाँ पे लगानी है, तो देखो हम क्या करेंगे, 3 अंक है तो हमने 3 जीरो बढ़ा ली नीचे, 2 जीरो तो चली गई ऊपर, मतलब 2 अंक बाद दशमलव, 1 जीरो तो हमारी कट गई, ये 19 थी ना, और ये 1 कट गई इससे, यहाँ पे रह जाएगी 18 10 की घात, और 2 अंक बाद दशमलव पीछे से, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी 6.25 और गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर है। उसने पूछा था ना 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये सूत्र देखो, इसका हमें उपयोग नहीं करना था, केवल इसके उपयोग से ही हो गया, Q बराबर NE। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। हमें उस युक्ति का नाम बताना है जो किसी परिपथ में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, तो उसका नाम होता है विद्युत सेल।
तो बस आपको आंसर में लिखना है विद्युत सेल। विद्युत सेल भी लिख सकते हो आप, या फिर सेल भी लिख सकते हो, या फिर सेल। ये किसी के सिरों के बीच मतलब विभवांतर बनाए रखने में सहायता है। विभवांतर कब बनेगा? जब उसमें क्या बहेगी? धारा। धारा कब बहेगी? या तो उसमें सेल लगी हुई हो कोई, या फिर कोई लगी हुई हो बैटरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। इसमें पूछा है हमें, यह कहने से क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो। ये कहना चाह रहा है जैसे दो बिंदु है हमारे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इनके बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले आपको विभवांतर की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। विभवांतर की परिभाषा क्या थी? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है? हमारा विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे हमें 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है, किसकी? 1 वोल्ट विभवांतर की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या होता है हमारा? W अपॉन Q, या फिर डेल्टा V लिखवाया था मैंने आपको विभवांतर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। W अपॉन Q। अब हमें V की वैल्यू चाहिए 1 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे? W का मान भी 1 और Q का मान भी 1, तो हम रख देंगे यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा W बराबर 1 जूल हो तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1 बराबर 1 वोल्ट। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये हमें लिखना है। तो इसमें हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे मान लिया हमने 1 कूलाम आवेश रखा है और यहाँ से यहाँ तक लाने में से कितना कार्य करना पड़ रहा है? W बराबर है 1 जूल। तो अब हम क्या लिखेंगे? यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही लिखना था। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या कहा है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो हमें V की वैल्यू कितनी दी है? मतलब विभवांतर V बराबर कितना दिया है हमें? 6 वोल्ट से गुजरने वाले हर 1 कूलाम। तो आवेश की मात्रा कितनी है? 1 कूलाम। आवेश होता है हमारा Q, ये कितना दिया हुआ है हमें? 1 कूलाम। आवेश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? हमें ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है हम कितना कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी ऊर्जा होती है? जितना हम कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर कितनी ऊर्जा है? मतलब ये जितना लिख सकता है, यहाँ पे जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो हम ऊर्जा को यहाँ पे W लिख सकते हैं। ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं हम? W। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है इन तीनों में संबंध के लिए। सूत्र क्या पढ़ा है हमने? V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q से। ये सूत्र तो सभी ने पढ़ा है। हमें वैल्यू निकालनी है W की, ऊर्जा की, तो इसकी गुना इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा V इंटू Q बराबर W। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? W को तो इधर लिख लेंगे और VQ हम इधर लिख लेंगे। अब इनकी मान रख देंगे हम। W बराबर
V की वैल्यू कितनी है हमारी 6 वोल्ट, तो यहाँ पे रख देंगे 6। और Q की वैल्यू है 1 कूलाम, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 कम 6 जूल। तो 6 जूल उस ऊर्जा की हमें क्या होगी, आवश्यकता। मतलब उस बैटरी को, जो 6 वोल्ट की बैटरी है, उसे 1 कूलाम आवेश में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, जो सभी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, और अपने प्रॉपर नोट बनाइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।